तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है किमी और आप देख रहे हो क्रिप्टो इनसाइडर। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज की। तो पहली न्यूज ये निकल के आ रही है, इलॉन मस्क, उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि उन्होंने डॉज कॉइन की प्राइसेस को पंप और डंप किया है और इसकी वजह से उनके ऊपर एक पर्सन ने यूएस कोर्ट में केस भी कर दिया। तो वो इसका रिप्लाई करते हुए उन्होंने कहा कि मैं डॉज कॉइन को सपोर्ट करता रहूंगा। और इसी के ऊपर FTX एक्सचेंज के CEO उन्होंने भी उनका साथ देते हुए कहा कि suing Elon over something he did seems like the most likely way to make sure he keeps doing it। तो अगली अपडेट जो आ रही है वो है वाजिडेक्स के CEO विशाल सेठी। उन्होंने रिसेंटली ट्वीट करते हुए कहा कि जो लोग आज क्रिप्टो के क्रैश को देखकर हंस रहे हैं वो कल क्रिप्टो की ग्रोथ को देखकर रोएंगे। तो नेक्स्ट जो न्यूज निकल के आ रही है वो है पीटर ब्रांड की ओर से। पीटर ब्रांड एक ट्रेडर हैं। उनका कहना है कि इथेरियम के चार्ट के मुताबिक ये अभी और डाउन जाएगा और इथेरियम का नेक्स्ट टारगेट होगा $300। उनका कहना है कि ये जरूरी नहीं है कि ये टारगेट को हिट हो और क्या पता टारगेट को हिट हो भी जाए। उनका कहना है कि इस वक्त मैं अपने दुश्मन के पैसे से भी इथेरियम को बाय नहीं करूंगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं यशोदा हॉस्पिटल्स की। उन्होंने अपने लिए लैंड बाय किया है डिसेंट्रलैंड के मेटावर्स में। ऐसा करने से इंडिया के पहला हेल्थ केयर ग्रुप जाता है जो मेटावर्स में है। तो नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। यूके पुलिस ने एक 45 साल के बंदे को अरेस्ट किया है जो कि डार्क वेब के थ्रू ड्रग्स सेल करता था और क्रिप्टो में पेमेंट लेता था। कोर्ट ने उसे 9 साल की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि उसकी क्रिप्टो एसेट्स की वैल्यू 6.6 मिलियन है। ऐसा ही एक केस पिछले साल इंडिया में भी आया था। तो नेक्स्ट न्यूज जो निकल के आ रही है वो है ग्लोबर की तरफ से, जिनका मानना है कि वो डॉज कॉइन के मिलियनर हैं। उन्होंने अपने रिसेंट ट्वीट में कहा, टुडे इज डे 495 ऑफ मी होल्डिंग डॉज कॉइन। आई वंडर वेयर आई विल बी ऑन डे 690। तो आपको कितने दिन हो चुके हैं डॉज कॉइन को होल्ड करे, प्लीज कमेंट करके बताएं। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ब्लैक रॉक, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसेट मैनेजिंग कंपनी है, उनके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ने याहू फाइनेंस के साथ इंटरव्यू में कहा कि आई स्टिल थिंक बिटकॉइन एंड क्रिप्टो आर ड्यूरेबल एसेट्स। इट इज अ ड्यूरेबल बिजनेस बट देयर वाज सो मच एक्सेस बिल्ट अराउंड इट। उन्होंने ये भी कहा क्रिप्टो बहुत डिसिमिलर है इंटरनेट बबल से, पर क्या इंटरनेट एक बुरा आइडिया था? तो इस चीज के ऊपर आप सबका क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताएं। तो नेक्स्ट अपडेट है डॉज कॉइन के फाउंडर बिली मार्कस ने ट्वीट करते हुए कहा, बीइंग इन अ क्रिप्टो स्पेस जस्ट फील लाइक बीइंग सराउंडेड बाय इनसेन कल्टिस्ट ऑल द टाइम विद अ टाइनी लिटिल एरिया ऑफ पीपल with functional brains who actually understands that everything related to money is more or less a completely fucked up nonsense casino। बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि क्रिप्टो एक छोटी सी स्पेस है और उसमें अच्छे दिमाग वाले लोग भी सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा ही कुछ कहना एरॉन का है, जो कि CEO हैं पॉक्स कंपनी के। उन्होंने कहा कि द क्रिप्टो पैराडॉक्स इज इट्स ट्रेडेड एंड डिस्कस्ड लाइक अ स्टॉक बट Web3 proponents want it to adopt like a utility। You just can't have it both ways। The price of underlying assets can't fluctuate if customers are supposed to use it for predictable use cases। बेसिकली दोनों का कहना है कि हमें क्रिप्टो को यूटिलिटी की तरह यूज करना चाहिए, ना कि स्टॉक्स की तरह। तो अगली न्यूज़ बहुत ही बड़ी निकल के आ रही है। डेल्फी लैब्स के हेड ने प्रॉमिस किया है कि वो $100,000 डोनेट करेंगे जिन्होंने अपने पैसे खोए हैं टेरा USD के क्रैश में। उन्होंने फैटमैन टेरा को टैग करते हुए कहा, हैज पुट टुगेदर अ स्प्रेडशीट एग्रीगेटिंग हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज ऑफ रियल पीपल अफेक्टेड बाय USD DPEG। आई वुड लाइक टू डोनेट to them and I am sure many others would। We need to able to verify people and their stories। तो नेक्स्ट न्यूज जो निकल के आ रही है वो है इकोनॉमिस्ट पीटर शिफ बिटकॉइन को गोल्ड की तरह कंपेयर करते हुए बोले, इन दिसंबर 2017 बिटकॉइन हिट अ हाई ऑफ जस्ट बिलो 20K। Bitcoin has been dead money for the past 4.5 years as its current price is about 2% lower for the past 4.5 years as its current price is about 2% lower than it was then। In contrast, the price of gold has risen by over 40% during the identical time period। तो आप लोग क्या कहेंगे इसके बारे में? तो नेक्स्ट अपडेट जो आ रहा है वो है वेल्स स्टैट्स की ओर से, जो कि वेल्स के वॉलेट के ऊपर नजर रखते हैं। उन्होंने कंफर्म किया है कि इथेरियम की 23rd रैंक वेल ने फैंटम टोकन को बाय किया है अराउंड $1.7 मिलियन के।
तो नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो है कैनेडियन बिजनेसमैन केविन ओलेरी ने कहा है कि वो अपने कोई क्रिप्टो सेल नहीं करेंगे चाहे कितना भी डाउन ट्रेंड हो। उन्होंने कहा, आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग लॉन्ग टर्म, यू जस्ट हैव टू स्टमक इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड यू विल गेट वॉलेटिलिटी एंड सम प्रोजेक्ट्स आर नॉट गोइंग टू वर्क। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक करेक्शन है। नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो है एलेनोर टेरेट जो कि फॉक्स न्यूज में जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि ट्रोन और USDT को इन्वेस्टर बहुत ही पैनी नजर से देख रहे हैं। उन्होंने कहा, एज अ बिटकॉइन एंड इथेरियम रिकवर स्लाइटली फ्रॉम देयर वीकेंड लोज, investors are keeping a close eye on USDT and Tron, as some now believe they could be the next dominoes to fall in a similar fashion to USD and Luna. Stablecoin USDT has now depegged from the dollar, dipping as low 94 cents. तो इसके बाद ट्रोन ने $10 मिलियन को रिजर्व कर लिया है USDT को सेव करने के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके नीचे बताएं, और आपको अगर ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट डेली चाहिए प्लीज सब्सक्राइब करें।